के नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली में चोरी की वारदात करने के बाद अपने मूल स्थान कोलकाता भाग जाता था और वहां चोरी के गहने बेच देता था। नॉर्थ वेस्ट जिले के एडिशनल डीसीपी 2 सिकंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस घटना के बारे में जानकारी दी है। एडिशनल डीसीपी 2 ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान शेख फरीद के रूप में की है। शेख फरीद भलसवा डेरी का थाने का एक सक्रिय बीसी है। फरीद पर पिछले 45 चोरी के मामले दर्ज हैं। एडिशनल डीसीपी 2 आगे बताया कि यह गिरफ्तारी मॉडल टाउन थाने में दर्ज एक चोरी की घटना के सिलसिले में हुई है। घटना 4 जुलाई की है, जहां मॉडल टाउन 3 स्थित एक मकान में चोरी हुई थी। घर के मालिक अनूप अग्रवाल के अनुसार उनके घर में पिछले 8 महीनों से मरम्मत चल रहा था, इसलिए वे 1.5 महीने पहले अपने परिवार के साथ नॉर्थ एक्स चले गए थे। हालांकि उनका भाई और परिवार उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। 4 जुलाई की सुबह उन्हें उनके माली ने सूचना दी कि सेकेंड फ्लोर के दरवाजों के ताले टूटे हुए हैं। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घर के सेकेंड फ्लोर के दरवाजे और अलमारी के ताले टूटे हुए हैं। अलमारी से सोने हीरे के जेवर जिसमें 4 बैंगल्स डायमंड्स, 5 गोल्ड ब्रेसलेट, 17 डायमंड गोल्ड रिंग्स, 5 गोल्डन चेन लॉकेट, 1 डायमंड टॉप्स और 1 रिस्ट वॉच डायमंड और 1 लाख रुपए कैश चोरी हो गए हैं। इसके बाद अधिकारियों के निर्देशन में मॉडल टाउन इंस्पेक्टर ललित कुमार और एटीएस इंस्पेक्टर राजकुमार की टीमों ने जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान मुखबिर की सूचना पर फरीद के रूप में हुई। 5 बजे उसे एमसीडी क्वार्टर झील कॉलोनी आदर्श नगर से पकड़ लिया गया। उसके पास से चोरी के जेवर और नकली नकदी बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वह 18 साल की उम्र से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। वह 15 से 16 चोरी करने के बाद अपने मूल स्थान कोलकाता चला जाता था और वहां चोरी का माल बेच देता था। पुलिस को अभी और भी चोरी के मामले में उसके शामिल होने का शक है। मामले की जांच जारी है। इस बारे में हमारी जनमत की पुकार की टीम ने इस मामले में नॉर्थ वेस्ट जिले के एडिशनल डीसीपी 2 सिकंदर सिंह से बातचीत की है। सुनिए। ये 4 जुलाई को हमें मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक पीसीआर कॉल मिला था, जिसमें ये बताया गया था कि नाइट में लॉक को तोड़ करके घर में घुस करके गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी और साथ में 1 लाख रुपए चोरी कर लिए गए थे। जो हमें रिपोर्ट किया गया था गोल्ड और ज्वेलरी, वो करीब 80 से 90 लाख रुपए तक की पूरी प्रॉपर्टी को स्टोल किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 टीमें बनाई। एक मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन की टीम जो एसीपी मॉडल टाउन, एसएचओ मॉडल टाउन जिसमें थे, और साथ में एक एसीपी ऑपरेशंस के अंतर्गत जो एएटीएस की टीम है उसको भी हमने लगाया ताकि वो टेक्निकल उस पर काम कर सके। इसके अलावा हमने लोकल इनपुट भी जनरेट करने की कोशिश की, क्योंकि जिस घर से चोरी हुई थी वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, बहुत सारे लेबर आते थे, तो हमने लेबर से बात करने की कोशिश की, क्या कोई सस्पेक्ट दिखा है। हमने वहाँ के मेड से बात करने की कोशिश की, इससे हमें सफलता नहीं मिली। फिर हमने बहुत सारे वहाँ के लोकल एरियाज़ के जो सीसीटीवी कैमरेज थे उनको खंगाला। हमने करीब 100 से ज़्यादा फुटेज पे काम किया। उस फुटेज में एक जगह जाकर के हमें एक सस्पेक्ट दिखाई देता है। उस सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हमारा एक कांस्टेबल मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन का अंकित कुमार, उसका एक अहम रोल रहा, क्योंकि जो व्यक्ति सस्पेक्ट था वो हमें पता लगा शेख फरीद नाम का व्यक्ति है जो 30 साल का है, वो हो सकता है। शेख फरीद का एक काम करने का तरीका है, वो खाली पैर जाता है चोरी करने के लिए। उसके राइट हैंड में चोट लगी है तो हाथ उसका मुड़ा हुआ होता है और थोड़ा वो लचक करके भी चलता है, क्योंकि पैर में भी उसके चोट है, चोरियों के दौरान ही उसे चोट लगा हुआ है। फिर हमने लोकल इनपुट से ये पता करने की कोशिश की कि ये कहाँ हो सकता है, तो हमें पता लगा कि एमसीडी कॉलोनी है एक झील पार्क आदर्श नगर में, जो अबैंडन क्वार्टर्स है, बहुत पुराने क्वार्टर्स हो चुके हैं, अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता है, उस एरिया में ये छुपा हो सकता है।
हमारी टीम ने वहाँ पे रेड किया है, मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन की टीम ने, और उसे सारे सामान के साथ, सारे स्टोलन जो प्रॉपर्टी है उसके साथ वहाँ पे अप्रीहेंड किया है। 100% प्रॉपर्टी हमने रिकवर कर ली है। और हमें जो पता लगा है कि ये प्रॉपर्टी लेकर के अपने नेटिव प्लेस वेस्ट बंगाल जाने वाला था, जहाँ पे इसको सेल ऑफ करके वहाँ कोई प्रॉपर्टी बनाने का काम कर सकता था। सर, जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या इस पे पहले से इन्वॉल्वमेंट रही है या ऐसे मामलों में गतिविधि तेज थी सर इसकी? हाँ, ये जो शेख फरीद है ये पहले से बीसी है भलसुआ डेयरी पुलिस स्टेशन का, और इस पे करीब 45 केसेस सिमिलर नेचर के बर्गलरी के केसेस रजिस्टर्ड हैं। और हमारे मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में भी ये 4-5 बार अरेस्ट हो चुका है। ये पिछले साल अक्टूबर तक जेल में ही था सिमिलर नेचर के केस में, अक्टूबर में ये बाहर आया था। सर, जिस तरीके से आपके मार्गदर्शन में मॉडल टाउन की टीम ने इतना अच्छा वर्कआउट किया है, पूरी रिकवरी जो हुई है, तो कहीं ना कहीं सर मनोबल दिल्ली पुलिस का बढ़ेगा इस तरीके की रिकवरी करने से? सर बिल्कुल बढ़ेगा, और एक टीम एफर्ट था, मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन की टीम ने टीम की तरह काम किया है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, ऐसे ही हार्ड वर्क को करते रहें और दिल्ली पुलिस का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।